हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी बड़ा बिजनेस की क्लास में मैं प्रोफेसर समृति ग्रोवर आपको पॉकेट मनी से प्रोफेशनल सैलरी का एक और तरीका डिटेल में बताऊंगी। अब हर कोई ना जॉब नहीं करना चाहता है और आपकी एक स्टेज ऑफ लाइफ में ना आप शायद एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाना चाहते हो, घुसना चाहते हो, पर पैसे सबको कमाने हैं। तो फिर आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप काम भी अपनी टर्म्स पर कर रहे हो और उससे आपको पैसे भी मिल रहे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी एक ऑप्शन की, वो है फ्रीलांसिंग। तो आइए पहले समझते हैं फ्रीलांसिंग होता क्या है। तो फ्रीलांसिंग ना एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड व्यवसाय है। आप इसमें किसी कंपनी में नौकरी नहीं करते हैं, पर अपने स्किल्स और अनुभव के बलबूते पर ना सर्विसेज देते हैं क्लाइंट्स को, कंपनीज को। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अब आपके लिए? आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद का काम कर रहे हैं। आपका बिजनेस मॉडल जो है ना वो सर्विस ड्रिवन होता है, मतलब सेवा संचालित, आप सर्विसेज दे रहे हैं। और आप एक एंटरप्रेन्योर तो मैं नहीं कहूंगी, पर आप एक सोलोप्रेन्योर है, मतलब आप एक वन पर्सन शो जिसको कहते हैं वन मैन आर्मी रन कर रहे हैं। फ्रीलांसर्स जो पैसा कमाते हैं ना वो भी उसके अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, कुछ लोग घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं, कुछ लोग पूरे दिन के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। ये यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और अगर लॉन्ग टर्म में आपको करना हो तो आप उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। अब आपको कैसा फ्रीलांस का काम चूज करना है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। आपको ऐसा काम चूज करना है जिसकी डिमांड हो, मार्केट क्या चाहती है। दूसरा, जो आपको भी एक्साइट करता हो, जिस काम में आपको उत्साह हो, आपकी कुशलता हो। और तीसरा, ऐसी स्किल्स भी होनी चाहिए आपके पास जिसमें आप अच्छे हो। तो आइए अब हम सुनते हैं कि स्टेप्स कैसे होते हैं फ्रीलांस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कौन कौन से स्टेप्स हैं ये आप नोट कर लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए। पहला स्टेप, डिफाइन योर गोल्स। ये सिर्फ फ्रीलांसिंग में नहीं होता, हर बड़े डिसीजन में ना आपको अपने गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए। आप करना क्या चाहते हैं, गोल स्पष्ट हो, आप उससे ना माप सके कि कितने टाइम में मुझे इतने क्लाइंट्स बनाने हैं या इतने टाइम में मुझे ये प्रोजेक्ट्स करने हैं। शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी मुश्किलें आएंगी, पर ये क्लैरिटी जरूरी है। बड़ी पिक्चर को ना दिमाग में रखकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के बारे में ही आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरा स्टेप जो आपको करना है, फाइंड अ प्रॉफिटेबल नीश। ऐसी सर्विस दें जिसकी मार्केट हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी हो और आपको भी भाए। फ्रीलांसिंग में ना पैसे से ज्यादा क्वालिटी काम पर फोकस होता है। अगर आप वेब डिजाइनिंग में कुशल हैं तो उसमें अपनी पकड़ मजबूत करें, नई चीजें ट्राई करें और वही नई चीजें क्लाइंट्स को भी बताएं, उसके बारे में उन्हें अपना काम दिखाएं। ये करने से ना आपको एक्सपेंशन करने में आसानी होगी। आप नए क्लाइंट्स भी ला सकते हैं या कम क्लाइंट्स से ज्यादा काम उठाकर भी उन्हें अपनी सर्विस दे सकते हैं। तीसरा जो स्टेप आपने करना है, आइडेंटिफाई टारगेट क्लाइंट्स। आप अपनी नीश ढूंढ लें, यानी जिस क्षेत्र में आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो उसी क्षेत्र में किन क्लाइंट्स को जरूरत है ऐसे लोगों की, वो भी देखिए। ये आप रिसर्च से, ऑनलाइन वेबसाइट से, अपने नेटवर्क से ही पता लगा सकते हैं। हर क्लाइंट के साथ शायद आप काम ना कर सकें, कुछ में क्रिएटिविटी नहीं होती, कुछ सही पैसे नहीं देते, तो आपको ना एक अच्छा सा फिट ढूंढना है कि कौन से क्लाइंट्स के साथ आप काम कर सकते हैं। तो ये आप ना 3 तरीकों से ढूंढ सकते हैं। पहला, कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, उनके लिए वो सर्विस यूजफुल होगी। कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपको अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब आपको अपने काम का सही दाम दे सकते हैं, सही प्राइस दे सकते हैं। और तीसरी चीज, उस कंपनी में ना डिसीजन मेकर कौन है, ये आपको जरूर पता करना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि आप उस कंपनी के साथ कैसे ग्रो कर सकते हैं, आपको आगे चलकर वहां से कितना बिजनेस मिल सकता है, और अगर ऐसा क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो में आए तो आपके लिए कितना बेहतर होगा। तो चौथा जो स्टेप आपने करना है वो है सेट स्ट्रेटेजिक प्राइसेस फॉर सर्विसेज। आपको अपने काम के लिए ना वो चार्ज करना है जितना आप वैल्यू दे रहे हैं, ना कि जो आपका कंपटीशन चार्ज कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये तो बहुत महंगा है और ये तो काफी सस्ते में कर रहा है। आपको अपनी वैल्यू जस्टिफाई करनी है। कभी कभी होता है कि आपको थोड़े कम पैसों में काम करना पड़े, पर शायद उसके दूसरे फायदे बहुत हो सकते हैं। जैसे आपको नई कंपनी में एंट्री मिल रही है, नए तरीके का काम सीखने को मिल रहा है, आपका एक्सपीरियंस और स्किल बेटर हो रहा है, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होनी जरूरी है।
पांचवी चीज जो आपको करनी है, बिल्ड हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो वेबसाइट। धीरे धीरे अपनी वेबसाइट बनाएं जिस पर आप अपने प्रोजेक्ट्स की झलक दिखा सकें। जिन क्लाइंट्स को आप टारगेट कर रहे हैं उन पर अच्छा पहला इंप्रेशन बनता है। एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए ये 6 चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखानी होंगी। पहला, आप अपना काम दिखाइए, जैसे हमने बोला डिस्प्ले योर वर्क। दूसरा, आप क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं वो क्लियरली आपकी वेबसाइट पे मेंशन होना चाहिए। तीसरा, अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन या और अपनी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा शो ऑफ कर सकते हैं आप वहां पर। चौथा, अपनी रेलेवेंट स्किल्स, अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंसेस, अगर आपकी कुछ उपलब्धियां हैं उन सब चीजों को हाईलाइट कीजिए। पांचवा, कुछ टेस्टिमोनियल्स डालिए अपने पुराने क्लाइंट्स के। अगर आपने किसी के साथ काम किया है या किसी के साथ नौकरी की है, उनके टेस्टिमोनियल्स आपके काम के बारे में, इससे थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है। और आखिरी चीज, अपनी वेबसाइट को ना रेगुलरली अपडेट करती रहिए नए नए काम से, नए नए क्लाइंट्स जो आपके बने हैं। इससे दूसरों को लगेगा हाँ, आपको काम मिलता रहे है और आप उस पर काम कर रहे हैं। छठी चीज जो आपको करनी है, लर्न हाउ टू पिच योरसेल्फ। आप अपने काम में कितने ही कुशल हो, पर आपको अपनी ये जो स्ट्रेंथ्स है ना, उसे मार्केट करना ही पड़ेगा। अपनी सेल्स पिच की तैयारी हमेशा रखिए और उसे अच्छे से कम्युनिकेट भी कीजिए। ऐसी जबरदस्त एलिवेटर पिच बनाइए, चाहे वो ईमेल द्वारा आप भेजें या आपकी मीटिंग हो फेस टू फेस, कि क्लाइंट को तुरंत ही ना आपकी वैल्यू के बारे में पता चल जाए और ये भी दिखे कि हाँ, आप अपना जो होमवर्क है ना कितने अच्छे से करते हैं। इसीलिए अपनी जो स्ट्रेंथ्स है, अपनी ताकत है, उसे एक सेल्स पिच द्वारा क्लाइंट के आगे रखना सीखिए। सातवां स्टेप जो आपको करना है, डोंट मिक्स योर डे जॉब प्रायोरिटीज विद फ्रीलांस बिजनेस। तो जो चीजें आपको इस स्टेटस में ना अवॉइड करनी है वो क्या है? पहली बात, अगर आपका कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, तो कृपया उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन ना करें। अपने फ्रीलांस बिजनेस को ना अपने कंपनी के टाइम में ना करें, जब आपकी छुट्टी हो या आप फ्री हो तभी करें। तो ये तो हो गए 7 स्टेप्स कि आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ रूल्स जो आपको फ्रीलांसिंग करने में अपने दिमाग में रखने होंगे। पहले चीज कि जब भी आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट को साइन करें ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपके पास। बिना कॉन्ट्रैक्ट के आप काम करना शुरू मत कीजिएगा। एक पेमेंट स्ट्रक्चर डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि पेमेंट्स क्या है, फ्रीलांसिंग में काफी डिले हो जाती हैं। एक फ्रीलांसर होने के तौर पे ना आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी इनकम बढ़ाने की, वो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ही आएगी। नए क्लाइंट्स ढूंढने में थोड़ा समय लगता है और उनको कन्विंस करने में भी समय लगता है। चौथी चीज जो आपको याद रखनी है कि अगर आपने अपना एक रेट फिक्स किया है या अपना एक प्राइस सोचा है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको थोड़े कम में कहीं काम करना पड़े तो दैट इज ओके, क्योंकि हो सकता है आप वहां से कुछ और चीजें सीख रहे हो, उसका कुछ और अपसाइड हो। अब आप अगर सोच रहे हैं कि अच्छा फ्रीलांस तो मैं कर लूं, पर मैं किन चीजों में फ्रीलांस कर सकता हूं? क्या इतने सारे आइडियाज हैं जिनमें फ्रीलांसिंग होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 100 से ज्यादा ऐसे आइडियाज हैं। कुछ 40-50 तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहली चीज, आप फ्रीलांस कर सकते हैं राइटिंग में। अब राइटिंग में कितनी ऑप्शंस है आपको पता है? आप ब्लॉग राइटर बन सकते हैं, आप ई बुक राइटर भी बन सकते हैं, आप फिक्शन राइटर बन सकते हैं अगर आपको कहानियां लिखना पसंद है। आजकल कंटेंट राइटिंग का तो जमाना ही है, सब कुछ वेब पर है। वेब कंटेंट राइटर्स को लोग इतना सराह रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। आप अच्छा कॉपी राइटर भी बन सकते हैं, आप एक ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं। अगर आप अनुवाद कर सके हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में, आप प्रूफ रीडर बन सकते हैं। काफी लोग अपने पीआर के लिए अच्छे राइटर्स ढूंढते हैं कि वो अच्छे से अपनी प्रेस रिलीज लिख सकें। आप एकेडमिक राइटर भी बन सकते हैं, जो एजुकेशन जो होता है उसका कंटेंट लिख सके। आजकल लोगों को अपना रिज्यूमे और कवर लेटर बनाने के लिए भी प्रोफेशनल जरूरत पड़ती है, प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है, तो आप वैसे राइटर भी बन सकते हैं। आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर भी बन सकते हैं। काफी कंपनियां ना राइटर्स को इसके लिए हायर करती हैं ताकि प्रोडक्ट के बारे में वो अच्छे से लिख सके, उसके फीचर्स के बारे में लिख सके और कस्टमर उसको पढ़ते ही समझ जाए। ये तो हो गया राइटिंग। दूसरा क्षेत्र है डिजाइनिंग। अब डिजाइनिंग में देखें क्या क्या होता है। आप फोटोशॉप एडिटर बन सकते हैं, आप वेबसाइट डिजाइनर भी बन सकते हैं। इतनी फोटोज लोग खिंचवाते हैं, फोटो एडिटर भी आप बन सकते हैं। फोटो में रीटचिंग भी आजकल नई एक नया स्किल शुरू हुआ है। आप ग्राफिक या पोस्टर डिजाइनर भी बन सकते हैं। टी शर्ट्स पे लोग आजकल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें ना डिजाइन करवाते हैं, तो टी शर्ट डिजाइनर एक चीज है। इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पे आप बड़े सारे इन्फोग्राफिक्स देखते होंगे, तो उसके
उसके लिए भी स्पेशल इन्फोग्राफिक डिजाइनर्स हैं। आप कैट डिजाइनर बन सकते हैं, वेक्टर डिजाइनर हैं जो लोगोस डिजाइन करते हैं, आप कार्टून आर्टिस्ट भी बन सकते हैं जो कार्टून्स को डिजाइन करते हैं, बैनर एड्स जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग होती है, आप उनके भी आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर आप में ये स्किल है अच्छी पेंटिंग और स्केचिंग की, तो आप स्केच आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, फ्लायर डिजाइनर हैं, ब्रोशर डिजाइनर्स हैं। तो ये तो हो गया डिजाइनिंग के क्षेत्र में। अब अगर कंसल्टिंग में देखे जाए तो कंसल्टिंग में भी बहुत फ्रीलांस काम हो रहा है। लीगल कंसल्टेंट होते हैं, एसईओ कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आपको कंसल्ट कर सकते हैं, हेल्थ एडवाइजर होते हैं, पेरेंटिंग एडवाइजर भी होते हैं। अगर आपको फिटनेस का शौक है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, आप फिटनेस एडवाइजर बन सकते हैं। करियर एडवाइजर्स इतने सारे होते हैं, लोगों को करियर एडवाइस की बहुत जरूरत है। फ्रीलांसिंग वीडियो प्रोडक्शन में भी हो सकती है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, वीडियो जो हम टेस्टिमोनियल्स जैसे हम शूट करते हैं अपने फेसबुक के लिए, अपने ट्विटर के लिए, आप वैसे टेस्टिमोनियल्स शूट कर सकते हैं। आप स्टॉप मोशन वीडियोस बना सकते हैं, आप वीडियो एनिमेटर बन सकते हैं। 3D मॉडल वीडियोस का भी आजकल बहुत डिजाइन चल रहा है, आप उसमें भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ऐसे ही ऑडियो प्रोडक्शन में भी फ्रीलांसिंग होती है, उसमें भी कई जॉब रोल्स हैं, जैसे ऑडियो एडिटर हो गया, ऑडियो ट्रांसलेटर हो गया, म्यूजिक प्रोडक्शन हो गया, रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट हो गया। ये ज्यादातर ऑडियो वीडियो क्रिएटिव फील्ड में हम आ गए, क्रिएटिव साइड पे है। पर मार्केटिंग साइड में भी बहुत फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे प्रेजेंटेशंस बनाना, उसके लिए डिजाइनर्स चाहिए होते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, उसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है। सोशल मीडिया पे कंटेंट एडिट करना, उसे देखना, उसे मैनेज करना, उसके लिए एडवाइस चाहिए होती है। ईमेल मार्केटिंग के लिए भी डिजाइनर्स होते हैं, ईमेल कैसे आउटरीच प्रोग्राम उसका डिजाइन होगा, वो भी एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। पीआर सबमिशन के लिए लोग चाहिए हैं। मार्केट रिसर्च के लिए बहुत फ्रीलांस काम होता है। ब्रांडिंग सर्विसेज के लिए भी काफी फ्रीलांस का काम होता है। लोग अपनी ब्रांडिंग डिजाइन करवाना चाहते हैं, आउटडोर एडवर्टाइजिंग डिजाइन करवाते हैं लोग फ्रीलांस आर्टिस्ट से। आप प्रोडक्ट को रिव्यू भी कर सकते हैं अगर आपके सोशल मीडिया पे आप छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर बन जाए तो। और कई फ्रीलांस ऑप्शंस होती हैं जो आप अपनी रुचि के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे लोगों को कुकिंग में इंटरेस्ट होता है तो वो कुकिंग की क्लासेस कर सकते हैं, वो कुकिंग वीडियोस बना सकते हैं। लोगों को मेकअप में इंटरेस्ट होता है तो मेकअप लेसन हो सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर मेकअप के इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, मेकअप टिप्स दे सकते हैं। फोटोग्राफी में कितने लोगों का रुचि होता है, फोटोग्राफी की कितनी फ्रीलांसिंग होती है, आप लोगों के फंक्शंस पर फोटोग्राफी कर सकते हैं, उनके स्पेशल मोमेंट्स पर कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर कि फायदे क्या है फ्रीलांस करने के। तो पहला फायदा है फ्रीडम। फ्रीडम में क्या है, पहली चीज नो ट्रैवल टू वर्क। दूसरी चीज यहाँ पे है कि यू कैन वर्क इन योर पीजेस, मतलब आप अपने पजामा में बैठ के आराम से घर पे काम कर सकते हैं। तीसरा फायदा है लोकेशन इंडिपेंडेंस। आप किसी भी लोकेशन में फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, आप घर से कर सकते हैं। आप अगर कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी पी रहे हैं, आप वहां से काम कर सकते हैं। चौथी चीज, यू डोंट हैव टू डील विद कॉलीग्स। पांचवी चीज जो फ्रीडम में आती है वो है कि यू डोंट हैव टू पुट अप विद कॉर्पोरेट रूल्स। ये बीइंग अ फ्रीलांसर का बड़ा एक फायदा है कि आप अपने डिसीजंस खुद करते हैं, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हैं, अपने रूल्स भी अपने हिसाब से बनाते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में अब क्या क्या आता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो बना रहता है। दूसरी चीज फ्लेक्सिबिलिटी में है टेक अ ब्रेक व्हेन यू वांट, नो फिक्स्ड आवर्स। ये वैसा ही हो गया कि आप जब भी ब्रेक लेना चाहे ले सकते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी है अपने प्रोजेक्ट्स चूज करने की, आप किसी भी टाइम पिवट कर सकते हैं। पिवट का मतलब आप अपनी डायरेक्शन किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं, कभी चाहे तो एंटरटेनमेंट के क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं। तीसरी जो बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके पास वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये वैसे जॉब में भी होती है पर फ्रीलांसिंग में भी ये इंडिपेंडेंस आपको मिलती है। आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपनी अर्निंग्स को मैनेज करने के लिए। इसमें एक और चीज आप कर सकते हैं, आप अपने आप को किसी भी टाइम रिवॉर्ड कर सकते हैं। यू कैन रिवॉर्ड योरसेल्फ। और रिवॉर्ड का मतलब है आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ एक हॉलिडे प्लान बना सकते हैं। आप एडवेंचरस ट्रिप करना पसंद करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको वेट नहीं करनी पड़ती अपनी छुट्टियां कहीं से अप्रूव करवाने के लिए। तो आइए, अब मैंने आपको फ्रीलांसिंग के बारे में इतना कुछ बता दिया तो ये भी बता दूं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको बेस्ट फ्रीलांस जॉब्स की ऑप्शंस मिलती हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ फ्रीलांस जो जनरल जॉब्स होती हैं वो इन वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगी, जैसे फ्लेक्स जॉब्स है, सॉलिड गिग्स है, फीवर है, अपवर्क है, क्लाउड पीप्स, इंडीड.com, कॉलेज रिक्रूटर, freelancer.com, गुरु, सर्विसस्क्रेप, क्रेगलिस्ट। ये जो वेबसाइट है ये राइटर फ्रीलांस जॉब्स के लिए बहुत काम आती है। इसमें कॉन्टेना है, ब्लॉगिंग प्रो है, मॉर्निंग कॉफी न्यूज़लेटर है, फ्रीलांस राइटिंग गिग्स है, जर्नलिज्म जॉब्स.com है, freelancewriting.com है, ऑल इंडी राइटर्स.com
freelancing.com है। डिजाइनिंग के लिए जो वेबसाइट्स हैं वो है 99designs.com, Behance, Dribbble.com, Angellist.com, Art Wanted, Design Crowd। फोटोग्राफी फ्रीलांसिंग के लिए जो वेबसाइट्स हैं वो है Craigslist, द क्रिएटिव लॉफ्ट, फोटोग्राफी जॉब्स फाइंडर, फोटोग्राफी जॉब्स ऑनलाइन, फ्रीलांस फोटोग्राफर जॉब्स। मार्केटिंग के लिए जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं फ्रीलांस जॉब के लिए वो है peopleperhour.com, remotive.com, aquent.com। कस्टमर सर्विस के लिए भी काफी फ्रीलांसिंग जॉब्स होती हैं, उनकी भी कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे वी वर्क रिमोटली, वर्चुअल वोकेशंस, सपोर्ट ड्रिवन, थ्रू योर नेटवर्क्स। तो अंत में ना मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए। इन टिप्स को अच्छे से नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में ना बिठा लीजिए। तो पहली चीज आपको करनी चाहिए, मंथली न्यूज लेटर्स अपने लिखने चाहिए कि आप कैसा काम करें, इंडस्ट्री में भी क्या क्या हो रहा है, और ये ईमेल द्वारा ना अपने नेटवर्क को भेजिए। दूसरी चीज, अपने काम के सैंपल्स अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कीजिए। भले ही आप 6 महीने में एक बार ही करें, पर उनको पता रहना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं और अपडेटेड काम कर रहे हैं। तीसरी चीज, आपके जो आसपास एजेंसीज हैं जो फ्रीलांसर्स ढूंढती हैं या ऐसा काम ढूंढती हैं, उनके साथ लिस्ट होइए, उनसे बातचीत रखिए, क्या पता कोई कनेक्शन निकल आए। चौथी चीज, अपने लिंक्डइन पर ये चीज जरूर अपडेट रखिएगा, अपनी पर्सनल वेबसाइट पर भी अपने लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है और अपने ट्विटर का प्रोफाइल है वो भी लिखिएगा, और लिंक्डइन पर भी ना अपने काम के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत इंगेजमेंट बनाए रखिएगा। पांचवी चीज जो आप कर सकते हैं वो है आस्क फॉर टेस्टिमोनियल्स। अपने करंट क्लाइंट्स के साथ, अपने पुराने बॉसेस को बोलिए आपके बारे में टेस्टिमोनियल्स दें। इससे क्या है, कम्युनिटी में थोड़ा ट्रस्ट बढ़ता है। छठी चीज जो आप कर सकते हैं, नई नई चीजें, नए नए टूल्स के बारे में रिसर्च करके ना उसे अपने काम में इस्तेमाल कीजिए और उस पर थोड़े एक्सपर्ट ओपिनियंस दीजिए। ऐसा लगेगा कि आपको ज्यादा पता है अपकमिंग टेक्नोलॉजीज क्या यूज हो रही हैं। जब भी आप कोई डील करें ना, उसमें हमेशा वी शब्द, जैसे कहते हैं ना आई की जगह वी बोलिएगा। इसमें लगता है कि आपके साथ एक टीम काम कर रही है, आप डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे। एक बंडल प्राइस दीजिएगा, क्योंकि आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप सिर्फ आप ही मेहनत नहीं करेंगे और कितने लोग इस पे मेहनत करने वाले हैं। अपने आप को एक कंसल्टेंट की छवि दीजिएगा, एक फ्रीलांसर मत बोलिएगा, इससे थोड़ा औदा बढ़ता है। अपने रेट्स कम ना कीजिएगा कि आपको शायद इनसे और काम मिले फ्यूचर में, ऐसा ज्यादातर नहीं होता है जब तक आपको वहां से एक टेंजिबल फायदा ना दिख रहा हो कि आपके पोर्टफोलियो पे ये चीज अच्छी लगेगी। जब आप एक कंपनी को पैकेज ऑफर करते हैं ना, तो 2-3 सर्विस पैकेज ऑफर कर दीजिएगा। हो सकता है कि कंपनी उसमें से ही कुछ चूज कर ले। हमेशा ऑप्शंस देना क्लाइंट्स को एक अच्छी बात होती है। क्लाइंट से फीडबैक जरूर पूछेगा प्रोजेक्ट के बाद, क्योंकि ऐसा क्या होता है, क्लाइंट को लगता है कि ये जो फ्रीलांसर या कंसल्टेंट है ये बहुत सीरियस है इस काम के बारे में और उसमें इंप्रूव करना चाहता है। अपने क्लाइंट के रिलेशनशिप में ना एक दोस्त, एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप बनाइए, इससे काम करने में और आसानी होती है। अपना जो टाइम है ना वो एक्चुअली ऐसे डिवाइड करेगा उन क्लाइंट्स में जिनमें से एक्चुअल रेवेन्यू आपको कितना मिल रहा है और किन से पोटेंशियल रेवेन्यू ज्यादा मिल सकता है। एक ये मुझे चीज बहुत अच्छी लगती है, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। कम प्रॉमिस कीजिए पर डिलीवर ज्यादा कीजिए। इससे जो दूसरी साइड का क्लाइंट होता है ना, उसकी एक्सपेक्टेशंस एकदम मीट होती है। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही कुछ मीट हो जाता है। अपना एक मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट जो है ना वो आप सोच के रखिएगा कि इससे नीचे आप काम नहीं करेंगे। जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे तो हमेशा एक हायर प्राइस से शुरू करिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि नेगोशिएशन हर कोई करता है। और हमेशा तैयार रहिएगा उनकी कॉल्स रिसीव करने के लिए। ये आपका मैसेज क्लियरली उनके पास जाना चाहिए कि दे कैन कॉल यू एनी टाइम। तो इस वीडियो में मुझे लगता है आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। कहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या स्किल्स चाहिए आपको, क्या टिप्स चाहिए आपको। तो अगर आप अपनी लाइफ में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या उसको एक शॉट, एक ट्राई देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसको मैं कहूंगी आप दोबारा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और अपना फीडबैक भी हमें जरूर दीजिएगा। हम आपके फीडबैक का हमेशा इंतजार करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरी क्लास में इतनी देर तक बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।